परी और राजकुमार। एक सुंदर, भव्य, चमकता हुआ महल जिसमें मनमोहक कलाकृतियां, शानदार झूमर, अनुपम प्रकाश, श्वेत संगमरमर पत्थरों से बना हुआ चमकदार फर्श, दीवारों पर सुंदर सुंदर कलाकृतियां, चारों ओर शिल्प कला की अति सुंदर शिल्पकारी, सुख के साधनों से परिपूर्ण अद्वितीय दृश्य था। एक सुंदर राज सिंहासन पर रानी परी बैठी हुई थी। इतने में परी लोक की सबसे सुंदर परी चित्रलेखा का दरबार में आगमन हुआ। चित्रलेखा के प्यारे सुनहरे बाल, बड़ी बड़ी सुंदर आंखें, खूबसूरत गुलाबी चेहरा जैसे सुंदरता की अद्भुत मिसाल हो। वह बड़ी नेक, दयालु, सच्ची और परोपकारी थी। उससे सभी प्यार करते थे। रानी माँ, आपने मुझे याद किया? हाँ हाँ, आओ चित्रलेखा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ रानी माँ। अब मैं नाच सकती हूँ, गा सकती हूँ और हवा में अच्छी तरह से उड़ भी सकती हूँ। यह तो बड़ी अच्छी बात हुई। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, मगर अब मैं निश्चिंत हूँ। पास ही एक दूसरी परी जिसका नाम चित्रा था, वह यह सब सुनकर जल भुन रही थी। वह बचपन से ही परी चित्रलेखा से जलती थी। रानी परी ने चित्रलेखा से कहा, चित्रलेखा, जाओ मौज करो। चित्रलेखा अपनी सहेली परियों के साथ बागीचे में पहुंच गई। सुंदर बड़े बड़े पंखों वाला मोर अपने पंख फैलाकर नृत्य करने लगा। चित्रलेखा भी खुशी से झूम उठी। खूबसूरत तितलियां उसके गालों को चूमने लगीं और सर पर बैठने लगीं। नए नए फूल खिलने लगे। सारी प्रकृति में ही एक रंगीन बहार आ गई। कुछ दूरी पर खड़ी परी चित्रा यह सब देखकर जली जा रही थी। चित्रलेखा परी फिर से रानी परी के राजमहल में चली गई। उसने रानी परी से कहा, रानी माँ, अगर आप आज्ञा दे तो मैं पृथ्वी लोक की सैर कराऊं। मैं पृथ्वी वासियों की मदद करना चाहती हूँ। अच्छी बात है, तुम्हारे मन में परोपकार की भावना है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यदि कहीं कोई परेशानी आए तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रानी माँ, मुझे भी पृथ्वी पर जाने दीजिए। तुम वहां जाकर क्या करोगी? मैं चित्रलेखा की मदद करूंगी। ऐसी बात है तो तुम भी साथ में चली जाओ। परी चित्रलेखा और चित्रा दोनों रानी परी से विदा लेकर पृथ्वी की तरफ उड़ चली। दोनों एक गांव में उतरती हैं। गांव के छोटे छोटे घर देखकर परी चित्रा नाक मुंह सिकोड़ती है। चित्रलेखा, ये कौन सी जगह है जहाँ तुम मुझे ले आई हो? यहाँ चारों ओर बर्बादी का मंजर है। यहाँ सब गरीब, कुरूप और बदहाल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भी बहुत नेक और अच्छे लोग हैं। ये गरीब भी दिल के बहुत अच्छे होते हैं। चित्रलेखा ने अपनी हाथ में ली हुई सितारा छड़ी को घुमाकर कहा, इन सब की बदहाली दूर हो जाए। उन सभी के बच्चे, बूढ़े, जवानों के शरीर पर सुंदर कपड़े आ गए। वे सभी चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। एक बच्चे ने कहा, ये तो चमत्कार है। अरे, ये सबके शरीर पर सुंदर कपड़े आ गए हैं। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है। तुम्हारी लीला अपरंपार है प्रभु। चित्रलेखा परी मुस्कुरा रही थी और चित्रा चिढ़ी जा रही थी। एक गरीब अपने सर पर लकड़ी का बड़ा गट्ठर लेकर आ रहा था। चित्रलेखा ने उसके गट्ठर को हल्का बना दिया। वह खुश होकर बड़े आराम से गट्ठर लेकर आगे बढ़ा। चित्रलेखा ने अपनी छड़ी के चमत्कार से उन सभी के घरों में अनाज और सुख साधन पर्याप्त रूप से दे दिए। वे दोनों जंगल की तरफ उड़ चली। वे उड़ रही थी तब उन्होंने देखा कि एक सुंदर नौजवान को एक बहुत बड़े अजगर ने लपेट लिया है। वह अजगर उसे जान से मारने की तैयारी में दिख रहा था। चित्रा, आओ हम उसकी मदद करते हैं।
चित्रलेखा ने अपनी जादुई सितारा छड़ी के चमत्कार से अजगर को उस नौजवान से दूर कर दिया। वह नौजवान उठ खड़ा हुआ और उसने चैन की सांस ली। उसने सामने देखा तो चित्रलेखा मुस्कुराती हुई खड़ी थी। अपने सामने अनुपम सुंदरी परी चित्रलेखा को देखकर वह नौजवान आश्चर्यचकित हो गया। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। हे देवी, आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम चित्रवीर है। आपका शुभ नाम क्या है? मैं चित्रलेखा हूँ, परीलोक में रहती हूँ। आप अपने बारे में विस्तार से बताएं। मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ, लेकिन अब दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। कई बरस बीते। मेरे माता पिता को एक दुष्ट राक्षस ने अपनी गुफा में कैद कर लिया है और मेरा राज्य भी उसने ले लिया है। राजकुमार की बातें सुनकर चित्रलेखा को बहुत दुख हुआ। चित्रलेखा ने राजकुमार से कहा, आप चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चित्रलेखा ने अपनी चमत्कारी छड़ी से एक छोटा सा हर सुविधा से संपन्न महल बना दिया। हे राजकुमार, आप इस महल में निवास कीजिए, हम अब आगे की योजना बनाएंगे। वे तीनों उसी मकान में रहने लगे। चित्रा परी राजकुमार पर मोहित हो चुकी थी। चित्रलेखा को भी राजकुमार बहुत नेक और अच्छा इंसान लगा। चित्रलेखा जब भी राजकुमार से बातें करती, यह बात चित्रा को बहुत बुरी लगती थी। वह जल भुन जाती थी। वह चित्रलेखा की नेकी और परोपकार की आदत से भी बहुत चिढ़ती थी। चित्रा स्वार्थी थी और सिर्फ अपने बारे में ही सोचती थी। चित्रा ने मन ही मन चित्रलेखा को बर्बाद करने की ठान ली। वह राजकुमार को भी हर कीमत पर पाना चाहती थी। उधर राजकुमार के मन मंदिर में चित्रलेखा बस चुकी थी। एक दिन चित्रा ने अपनी जादुई छड़ी का प्रयोग करके चित्रलेखा के दोनों ही पंख जला दिए। चित्रलेखा कराह उठी। चित्रा, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? राजकुमार दौड़ता दौड़ता आया और चित्रा से बोला, यह आपने क्या किया? आपने बहुत बुरा किया। चित्रा को राजकुमार की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वह राजकुमार को कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहती थी। अब हम उस जादूगर राक्षस से कैसे बदला लेंगे? चित्रलेखा को रानी परी की याद आ गई। उसने उन्हें याद किया। रानी परी सामने खड़ी थीं। चित्रलेखा की हालत देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने गुस्से से चित्रा की तरफ देखा। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। चित्रा ने सर नीचे कर लिया था। चित्रलेखा ने राजकुमार के बारे में और दुष्ट राक्षस के बारे में सब कुछ रानी परी को बता दिया था। रानी परी ने अपनी शक्ति से चित्रलेखा के नए पंख उगा दिए। वह खुश हो गई। रानी परी चित्रलेखा, चित्रा और राजकुमार को लेकर दुष्ट राक्षस के पास पहुंच गई। जादूगर राक्षस इन तीनों को देखकर बहुत जोर जोर से हंसने लगा। तुम लोग भी आ गए। अब मेरा गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाओ। यह कहकर उसने अपना जादू उन तीनों पर चलाया। रानी परी और चित्रलेखा ने मिलकर उसके हर जादू को बेअसर कर दिया। राक्षस के जादू के बेअसर होने पर धुआं सा हवा में उड़ जाता था। राक्षस खिंच रहा था, चिल्ला रहा था, हाँफ रहा था। रानी परी ने जादू की छड़ी से राक्षस को जमीन से ऊपर उठा लिया। वो हवा में हाथ पांव हिलाने लगा। चित्रलेखा ने अपनी जादू की छड़ी से उसे गोल गोल घुमा दिया। वह कुछ देर में हवा में गोल गोल घूमता रहा और चिल्लाता रहा। उसके बाद नीचे गिरकर लेट गया। चित्रलेखा ने उसे एक पिंजरे में कैद कर दिया। वे तीनों गुफा के अंदर गए और राजा रानी के साथ सभी बंदी सैनिकों को छुड़ा लिया और बाहर लेकर आ गए। जादूगर राक्षस पिंजरे में घूम रहा था, चिल्ला रहा था। राजकुमार और चित्रलेखा ने प्यार से एक दूसरे को देखा और देखते ही रह गए।
चित्रापरी जली जा रही थी। राजा रानी और रानी परी ने चित्रलेखा और चित्रवीर को आशीर्वाद दे दिया। सीख: हमें किसी से भी ईर्ष्या जलन नहीं रखनी चाहिए। हमें सदा भलाई के काम करने चाहिए।